हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज हम लोग बैठक व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे देखिए क्या दिया गया है, यल एम एन ओ पी क्यू और आर एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? यल यम एन ओ पी क्यू और आर, यानी कुल कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 व्यक्ति हैं। ठीक, जो किधर मुंह करके बैठे हैं? घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं ना। देखिए यहां केंद्र की ओर 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। सभी लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यहां तक ठीक। अब देखिए यहां से पढ़ेंगे, आ जाइए। ओ यल और आर के बीच में बैठा है। अब कह रहा है कि ओ जो है यल और आर के बीच में बैठा है। यहां से कुछ तो कंफर्म नहीं होगा कि कौन किसके दाहिने या बाएं है, इसलिए यह लाइन छोड़ देंगे। यानी जहां भी कहीं भी दिखाई दे कि उसके बगल में बैठा है, पहला ही हो जाए तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि बगल में बैठा है तो दाएं बैठा है कि बाएं यह कंफर्म नहीं करता है, तब तक उस बात को नहीं मानते। अब यहां देखिए दूसरा लाइन क्या कह रहा है, क्यू आर के दाईं ओर दूसरा है। अब देखिए सही हो गया, क्यू आर के दाईं ओर। अगर इसे हम आर मान लें तो क्यू किधर है? क्यू आर के दाईं ओर दूसरा है। ठीक, दाईं ओर, यानी इधर मुंह करके बैठे हैं तो दाहिने तरफ कौन होगा? तो इधर हो जाएगा, यानी यहां कौन हो जाएगा? क्यू ना। क्यू जो है आर के दाहिनी तरफ, यानी क्यू आर के दाहिने तरफ कौन सा है? दूसरा नंबर पे है ना। अब ध्यान दीजिए, अब अच्छा हो गया। देखिए ओ यल तथा आर के बीच में बैठा है। अगर यहां मान लीजिए हम ओ को बैठा देंगे तो यल तो यहां होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो अर्थात ओ को यहां बैठा दें और यल को यहां बैठा दें, हो गया। सही है। देखिए दूसरा लाइन क्या, आप पहली लाइन पे आ जाइए। ओ यल तथा आर के बीच में बैठा है, यानी ओ यल तथा आर के बीच में बैठा है ना, आर के बीच में बैठा है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 लाइन क्लियर हो गया। देखिए क्यू आर के दाईं ओर दूसरा है, क्यू जो है आर के दाईं ओर, यानी आर से दाईं ओर इधर ही चलेंगे, दूसरे नंबर पे है। और ओ जो है यल तथा आर के बीच में बैठा है। देखिए यल यहां हो गया, आर यहां हो गया और वो यहां हो गया। केवल महत्वपूर्ण यही है, अगर बना लेंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर तो बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आज अगला, और पी क्यू के दाईं ओर दूसरा है। पी क्यू के दाईं ओर दूसरा है। अब देखिए पी कहां है? क्यू के दाईं ओर। अब क्यू से दाहिने तरफ, जैसे ऐसे ही बैठे हैं तो दाहिने तरफ इधर चलेंगे, दूसरा नंबर, यानी कि यहां कौन है? पी है ना। क्यू के दाहिने तरफ कौन सा है? दूसरा है। ठीक, अब देखिए एक कह रहा है एन आर का निकटतम पड़ोसी है, पड़ोसी नहीं है, सॉरी, एन आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी जो यन है आर का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए अगर यहां 2 ही स्थान खाली रह गए, अगर यहां यन बैठाएंगे यहां तो आर का पड़ोसी हो जाएगा, अर्थात यहां यन को बैठा दें और यहां किसको बैठा दें? एक ठो बच गया, यम बच गया, यही ना। तो यहां यम को बैठा देंगे, बस ये हमारा पूरा हो गया। अब हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। सही है। देखिए कहीं भी अगर लिख दिया जाए कि बगल में बैठा है या 3 2 के बीच में बैठा है, पहले ही दे दिया जाए तो वहां से मत शुरू करिए। कहां शुरू करना है? जैसे हमने कहा क्यू आर के दाईं ओर दूसरा है, तो हमने किया था जो यह क्यू है आर इसको मान लिया, तो क्यू आर के दाहिने तरफ, देखिए पहला और दूसरा, दूसरा हो गया। अब आर और क्यू निर्धारित हो गए। ओ
आर और यल के बीच में बैठा है तो यहां बैठ नहीं सकता, अर्थात वो यहां बैठेगा और यल यहां हो जाएगा, यहां भी ठीक है। फिर और पी क्यू के दाईं ओर दूसरा है, जो पी है वह क्यू के दाईं ओर दूसरा है। देखिए पी क्यू के दाहिने तरफ दूसरा है तो ठीक है, यहां हो गया। यन आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी यन जो है आर का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी उसके निकट नहीं है, तो यन यहां हो जाएगा, तो यम यहां हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो गया। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्न क्या पूछेगा। अब प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से हम दे सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पी के बाएं अगला कौन है? पी के बाएं अगला कौन है? ठीक, देखिए कौन है। ए ऑप्शन है ए यल, बी यन, सी यम और डी ओ। देखिए पी के बाएं ओर, अब देखिए पी के बाएं ओर यानी ऐसे बैठे हैं तो उसके बाएं ओर कौन सा होगा? देखिए पी के बाएं ओर यही है, तो अगला कौन है? तो यन है ना। पी के बाएं ओर कौन सा होगा? यन हो जाएगा। एक क्वेश्चन खत्म। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यल और क्यू के बीच यल और क्यू के बीच कितने व्यक्ति हैं? जबकि यल से क्यू तक घड़ी की सुई के यल से क्यू तक घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में गिना जाए। चलने की विपरीत दिशा में गिना जाए। देखिए यल और क्यू के बीच कितने व्यक्ति हैं, जबकि यल से क्यू तक घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में गिना जाए। यानी किससे? यल और क्यू। देखिए यल कहाँ है? यहाँ है, और क्यू यहाँ है, तो घड़ी की सुई ऐसे चलती है और यहाँ कह रहा है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में गिना जाए। तो यल से क्यू के बीच में यानी ऐसे हम गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे? देखिए यल और क्यू के बीच में ओ है, आर है और यम है ना। देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। कौन होगा? ए, बी, सी या डी? गिन लीजिए। तो देखिए यहां घड़ी से अगर विपरीत दिशा में यहां तक चलें तो 1, 2 और 3, 3 तो है ना बीच में, केवल बीच में पूछ रहा है, तो बीच में कितने हैं? देखिए यल और क्यू के बीच में कितने हैं व्यक्ति हैं, जबकि यल से क्यू तक घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में गिना जाए। यानी घड़ी की सुई ऐसे चलती है और हमें ऐसे गिनना है, सही है। अगर वहीं घड़ी की दिशा में गिनना होता तो कितने हो जाते? केवल 2 होते बीच में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा
कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैसे ए है, आर यल के दाईं ओर दूसरा है, बी है, यम यन के बाईं ओर दूसरा है, यम यन के बाईं ओर दूसरा है, सी है, यल ओ और पी, यल ओ और पी के ठीक बीच में बैठा है, बीच में बैठा है। और जो डी ऑप्शन दिया गया है, पी यन के विपरीत बैठा है। ठीक, देखिए ए बी सी या डी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आर यल के दाईं ओर दूसरा है, देखिए आर यल के दाहिने तरफ, देखिए यल यहां है तो यल अगर बैठा होगा तो दाहिने तरफ पहला और दूसरा हो गया, अर्थात यह कथन तो सही है। यम यन के बाईं ओर दूसरा है, यम यन के बाईं ओर, जैसे यहां यन है तो यन के बाईं ओर यम दूसरे नंबर पे, देखिए पहला और दूसरा, यह भी कथन सही है। यल ओ और पी के ठीक बीच में बैठा है, देखिए यल कहां, पी और ओ के ठीक बीच में बैठा है ना, सही, अर्थात यह वाला भी सही होगा। पी यन के विपरीत बैठा है, देखिए पी यन के विपरीत तो बैठा नहीं है बल्कि उसके बगल में बैठा है, अर्थात यही कथन क्या है, गलत है ना, यही गलत हो जाएगा, अर्थात अगर कहें तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ना, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, दी गई व्यवस्था में बैठने के स्थानों के आधार पर, बैठने के स्थानों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? देखिए दी गई व्यवस्था में बैठने के स्थानों के आधार पर निम्न में से कौन सा अलग है? ए है क्यूपीएन, बी है यल ओ आर, ठीक, सी है यल आर ओ, और डी है आर क्यू यम। चलिए देखते हैं, बैठने की व्यवस्था के आधार पर पूछ रहा है, देखिए क्यूपीएन यही है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा क्यूपीएन यहां है ना, देखिए क्यूपीएन, अब देखिए क्यू से जो पी है, क्यू से पी किधर है, बाएं तरफ है, दाहिने तरफ है, लेकिन पहले है, तो क्यू जब पहले दे दिया यानी बाद वाला अंक पहले दिया और पहले वाला बाद में दिया है, तो अर्थात इसको हम कहेंगे -2 है, ठीक है। अगर इधर चलेंगे तो -2 है, जब घड़ी के दिशा में चलेंगे तो प्लस, आप प्लस माइनस यहां से दिखा सकते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, पी और यन, यानी पी के बाद यन है, अर्थात यहां क्या है, तो
तो आप कर सकते हैं +1 है ना। बैठने की व्यवस्था पर यह -2 है यानी 2 पीछे है। Q से P जो है 2 पीछे है, पहले है, कंफर्म हो गया। Q से P 2 पीछे है, जबकि P से N एक आगे है ना, तो प्लस हो गया। ठीक है, P से N एक आगे है इसलिए +1। अब देखिए LOR आ जाइए, LOR यही है। अब देखिए L से O की स्थिति क्या है, L से O एक पहले है तो इसलिए हम यहाँ पे -1 कर लेंगे। O से R की स्थिति क्या है, तो यहाँ देखिए O से R की स्थिति भी -1 है ना, O से R एक पहले है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, देखिए इसको हम कर सकते हैं PQN। ठीक है, यहाँ हो गया, यह क्या है -2 है और ऐसे भी कर लें तो +1 है। ठीक है, अब देखिए LOR, यहाँ देखिए यह -1 था और यहाँ भी माइनस क्या है 1 ही है। ठीक है, अब देखिए LOR, यहाँ देखिएगा LOR LRO। ठीक, अब देखिए L पहले दिया है, R दिया है, यानी L से R 2 पहले है तो इसलिए -2 हो जाएगा। अब R से O की स्थिति क्या है देखिएगा, R से O की स्थिति +1 पर है इसलिए +1 हो जाएगा, सही। अब देखिए RQM, देखिए RQM। ठीक है, RQM, R से Q क्या है 2 पहले है तो इसलिए इसको 2 पहले लिख लेंगे -2। और Q से M की स्थिति क्या है, तो देखिए Q से M की स्थिति जो है एक बाद की है ना, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बैठक व्यवस्था होगी, इसमें कौन सा अलग दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से अब इसको मिटा देते हैं, बल्कि ठीक है यही से समझिए। देखिए एक जो पहले से दूसरा पहले 2 है, -2 +1 -1 -2 +1 -2 +1, कौन सा अलग दिखाई दे रहा है, तो B वाला अलग दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों -1 है, जबकि यहाँ -2 +1 सब में है, अर्थात यही क्या है बैठक व्यवस्था में सबसे अलग है, तो यही B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि सबसे अलग कौन सा है, LOR है ना, यही सबसे अलग व्यवस्था में बैठा है, जबकि QPN सही है, LRO भी सही है, RQM भी सही है, लेकिन कौन सा गड़बड़ है, तो यही B वाला जो है एकदम अलग दिशा में है। ठीक है, अब देखिए इसी पर आधारित 5वां क्वेश्चन भी है, सेम वही चीज पूछा है, यानी केवल हम यहां से अंक चेंज कर दें तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 5 हो गया, दी गई व्यवस्था में बैठने के स्थानों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, जैसे A है LP, B है RM, C है MQ और D है NP। ठीक, NP एजुकेशन वाला ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सीधी सी बात, यहां कौन सा अलग है, अब देखिए यहां से बैठने की व्यवस्था में LP, देखिए LP +1, L के बाद P है, अर्थात यहां क्या है +1 का संबंध बना। RM, अब देखिएगा RM यानी R से M पहले है, अर्थात क्या होगा -1 हो जाएगा। MQ, देखिए M से Q पहले है, अर्थात यहां भी -1 होगा। NP, N से P +-1 यानी एक पहले है, इसमें कौन सा अलग है, देखिए यहाँ +1 है, बाकी सब -1 के आधार पर दिखाई दे रहा है, अर्थात LP क्या है सबसे अलग होगा ना। कौन अलग होगा, LP अलग होगा। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, बैठक व्यवस्था को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। अब अगले पार्ट में हम लोग इस पर आधारित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे जिसको एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।